अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? लंग कैपेसिटी हमारे दोनों लंग्स में हवा की जो गुंजाइश होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 5.5 लीटर्स होती है। यानी हमारे दोनों लंग्स में 5.5 लीटर्स हवा भरने की गुंजाइश होती है। तो ये 5.5 लीटर्स की हम अब कैलकुलेशन करेंगे कि ये किस तरह 5.5 लीटर्स लंग्स की कैपेसिटी होती है। सबसे पहले है टाइडल एयर। टाइडल एयर कैसे कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं रेस्ट कंडीशन में, यानी जब रेस्ट कंडीशन में हम सांस लेते हैं तो एक ही सांस में हमारे लंग्स के अंदर जितनी हवा भर जाती है उसको हम टाइडल एयर कहते हैं। और ये मिकदार होती है 0.5 लीटर्स। यानी हमारे दोनों लंग्स में 0.5 लीटर्स हवा भर जाती है। और जब हम सांस निकालते हैं रेस्ट कंडीशन में तो इतनी ही मिकदार एयर की हमारे दोनों लंग से निकलती है। तो ये 0.5 लीटर्स जो हवा की मिकदार है इसको हम टाइडल एयर कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटल एयर। कॉम्प्लीमेंटल एयर यानी जब सीवियर हम एक्सरसाइज करते हैं यानी जब हम बहुत ज़्यादा सख्त वर्जिश करते हैं तो उस दौरान हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो टाइडल एयर से ज़्यादा होती है और इसको हम कॉम्प्लीमेंटल एयर कहते हैं। यानी सीवियर एक्सरसाइज के दौरान हम अपने दोनों लंग्स में 3.5 लीटर्स एयर को भर लेते हैं। यानी दोनों लंग्स में 3.5 लीटर्स एयर भर जाती है। तो ये 3.5 लीटर्स हवा का जो वॉल्यूम होता है इसको हम कॉम्प्लीमेंटल एयर कहते हैं। जो थर्ड कैपेसिटी है उसको हम वाइड एयर कैपेसिटी कहते हैं। यानी जब हम टाइडल एयर और कॉम्प्लीमेंटल एयर को आपस में ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो उससे जो वैल्यू आती है उसको हम वाइड एयर कैपेसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइडल एयर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेस्ट कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तो एक सांस में हमारे दोनों लंग्स में 0.5 लीटर्स हवा भर जाती है। तो ये टाइडल एयर है। और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंटल एयर। सीवियर एक्सरसाइज के दौरान हमारे दोनों लंग्स में 3.5 लीटर्स हवा भर जाती है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 0.5 लीटर और 3.5 लीटर्स, तो इससे 4 लीटर्स आता है। और ये 4 लीटर्स वॉल्यूम जो है इसको हम वाइड एयर कैपेसिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेजिडुअल एयर। तो रेजिडुअल एयर किसे कहते हैं? जब हम सांस निकालते हैं फोर्स के साथ, एक ही सांस हम फोर्स के साथ निकालते हैं तो हमारे दोनों लंग्स में एयर की कुछ मिकदार रह जाती है। और वो मिकदार कितनी होती है? 1.5 लीटर्स। यानी जब हम सांस निकालते हैं या एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके बाद हमारे लंग्स से सारी हवा नहीं निकलती, हवा की थोड़ी मिकदार हमारे लंग्स में रह जाती है। उस हवा की मिकदार को हम रेजिडुअल एयर कहते हैं और ये 1.5 लीटर्स होती है। अब हम टोटल लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे। जब हम वाइड एयर कैपेसिटी और रेजिडुअल एयर को ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है? 5.5 लीटर्स आता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे दोनों लंग्स में हवा भरने की जो गुंजाइश होती है वो 5.5 लीटर्स होती है। तो वाइड एयर कैपेसिटी और रेजिडुअल एयर को जब हम ऐड करते हैं तो उससे जो वॉल्यूम आता है वो हमारे दोनों लंग्स की टोटल लंग कैपेसिटी होती है। वाइड एयर कैपेसिटी हमारे पास है 4 लीटर्स और रेजिडुअल एयर है हमारे पास 1.5 लीटर्स। तो जब हम 4 लीटर्स
और 1.5 लीटर्स को आपस में ऐड करते हैं तो इससे 5.5 लीटर्स आता है। तो ये 5.5 लीटर्स हमारे दोनों लंग्स कैपेसिटी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।